नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पेगासस जासूसी मामले पर प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है, सरकार को इन सभी आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति से करवानी चाहिए या फिर इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश को नियुक्त करना चाहिए। मंत्री ममता भूपेश ने मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जासूसी की गई थी या फिर नहीं। साथ ही न्यूज इंडिया से खास बातचीत में मंत्री ममता भूपेश ने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पेगासस जासूसी प्रकरण को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कर रही है। हमारे साथ महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश है। कल संगठन के रूप में पीसीसी में चर्चा हुई। पीसीसी प्रभारी अजय माकन के साथ राजस्थान में भी इस आंदोलन को प्रखर करने की रणनीति बनी थी। मैडम, किस तरह की कल चर्चा रही? अजय माकन प्रदेश के दौरे पर आए थे और पेगासस मामले महंगाई को लेकर लगातार बातचीत भी हो रही है और आंदोलन भी कांग्रेस कर रही है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरा देश स्तब्ध है इस समय इस बात को लेके कि देश के लोगों की आंतरिक बातों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। एक ऐसी सरकार आज देश पे राज कर रही है जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र का गला घोटने पे उतारू हो रही है। इतनी बड़ी साजिश इस देश के लोगों के साथ में की गई और किन के कहने पे की गई, किन के इशारे पे की गई, किन ने आदेश दिया पेगासस की जासूसी के लिए, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न हम सब लोगों के सामने है। कांग्रेस की मांग है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी गठित की जाए और उसके द्वारा इसकी जाँच कराई जाए। अगर प्रधानमंत्री जी ने या गृह मंत्री जी ने अगर कोई ऐसा कृत्य नहीं किया तो जेपीसी बैठाने के अंदर उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठा के इस चीज़ की जांच करवाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं इसके अंदर उनका कोई इशारा नज़र आता है हम सब लोगों को कि किस तरह से देश के लोगों की खुद की सुकून और जो उनकी अपनी बातें हैं उन सब चीज़ों के ऊपर जासूसी करा के देश को किधर लेके जाना चाह रहे हैं। आज देश वैसे ही बहुत सी बातों से जूझ रहा है। कोविड पिछले 1.5 वर्ष से पूरे दुनिया भर के अंदर है। आर्थिक व्यवस्था हमारे देश की भी बिगड़ चुकी है। बेरोज़गारी किस चरम सीमा पे है। महंगाई को अगर हम देखें तो आज डीजल पेट्रोल कितना रुपए पार कर चुके हैं। आसमान छूने जैसी स्थिति हम लोगों को नज़र आ रही है। गैस का सिलेंडर की जो बात है वो कहाँ पे जा चुका है। जो बेसिक मुद्दे, जो ऐसे मुद्दे हैं जो हर इंसान से जुड़े हुए, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, प्रधानमंत्री जी की इनकी नज़र नहीं है और अवांछनीय कार्य करने के अंदर वो लोग लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं और जैसे हमारे नेता हमें आदेशित करेंगे इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चाहे कितनी भी बार सड़क पे उतरना पड़े हम उतरेंगे, क्योंकि इस देश की धरोहर को 60 साल तक हम लोगों ने संजोया है। आज जो देश गरिमापूर्ण स्थिति के अंदर है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है, चाहे विकसित भारत को बनाने में, चाहे यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, चाहे बड़ी बड़ी धरोहरें हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आज IIM हो, IIT है, एम्स है, ऐसे बहुत सी संस्थान जिनको कांग्रेस ने बनाया है, जिनका मखौल आज की सरकार उड़ाने जा रही है। हम लोग हमारे नेताओं के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता अंतिम समय तक अपनी लड़ाई लड़ेगा जब तक इस देश को वापस ढंग से प्रजातांत्रिक स्थिति नहीं आ जाती। अजय माकन की उपस्थिति में राजस्थान में इस पूरे प्रकरण को लेकर आंदोलन की रणनीति बनी। किस तरह का स्टैंड रहने वाला है राजस्थान में कांग्रेस? देखिए, अजय माकन जी कल बोल के गए हैं कि हम लोगों ने आगे भी हम बढ़ेंगे इस बात को लेके। अभी हमने राजभवन का घेराव भी किया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सोनिया गांधी जी के कहने पे, और सोनिया गांधी जी खुद एक ऐसे परिवार से हैं जिनके पति प्रधानमंत्री थे, जिनकी सास प्रधानमंत्री थे, जिनकी परदादे प्रधानमंत्री इस देश के रहे हुए हैं, जिनके परिवार ने इस देश की आज़ादी के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो वो इस देश के लोगों की हर समस्या को बहुत गंभीरता से समझती हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अजय माकन जी यहाँ पर आए थे। उनके कहने पे हम लोगों से सबसे चर्चा की और इस मुद्दे को मैंने अभी बताया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि इस देश की धरोहरें बचे, महंगाई कम हो, किसानों का आंदोलन जो पिछले 7-8 महीने से लगातार सड़कों पे उतर के चल रहा है, उन काले कानूनों को वापस लिया जाए। पेगासस जैसी
संस्था के साथ में जो जासूसी कांड इस देश के लोगों के साथ में हुआ है, जब फ्रांस की सरकार जांच करा सकती है तो हमारी सरकार क्यों नहीं जांच करा सकती? और अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप जांच कराइए ना। डर किस बात का? डर उसी बात का रहता है जो खुद अगर कुछ काम करता है उसको लगता है कहीं मेरी पोल नहीं खुल जाए, मेरी बात नहीं पता चल जाए। तो इस तरह की हरकतें करने वाले नेताओं को आने वाले समय में जनता जवाब देगी। देखिए, वैक्सीन के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है आप लोगों के सबके सामने। में मीडिया के साथियों को, आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हकीकत को जनता को रूबरू आप लोगों ने करवाया कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को वैक्सीन ज़्यादा देना, कांग्रेस शासित अन्य जो प्रदेशों के अंदर लोकल पार्टीज़ हैं उनकी सरकारों को कम देना, लोगों के साथ दुर्भावना करना, दुबात करना। और जिन लोगों ने आपको उस जगह बिठाया है, आप कहीं से आए नहीं है, इस देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, आपके ऊपर भरोसा जताया था कि आप एक रूपता से इस देश को आगे बढ़ाएंगे। मुसीबत अगर आएगी तो उसको एक नज़र से देखेंगे। आज विभिन्न नज़रों से आप प्रदेशों को देख रहे हो। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश जिन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में कोरोना काल में हुए तमाम कामों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन का काम हो या गाइडलाइन की पालना का या फिर रोकथाम का, सभी में ऐतिहासिक काम हुआ है। सहयोगी नरेश पारिक के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।